हमारे सारे महागुरुओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हमको कुछ बोलने का मौका दिए। मेरी ऐसा कोई हस्ती नहीं कि हम सर लोगों के सामने कुछ सिखा पाए, लेकिन सर लोगों ने मौका दिया है तो अपने बारे में कुछ जरूर बताना चाहेंगे। दोस्त, बिहार में समस्तीपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है बिशनपुर, जहाँ का हम रहने वाले हैं। नाम मेरा अजीत कुमार झा है। ये मेरा अपना घर है, जहाँ हम जिस समय हम पैदा हुए तो उसी घर में हुए थे। यही मेरा घर है। और यहाँ गांव में कुछ ज्यादा व्यवस्था सुविधा पढ़ाई लिखाई का नहीं होने के कारण हमको दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करना पड़ा। तो उस गांव का छोटा सा तस्वीर है। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय की हमने पढ़ाई की, प्राथमिक विद्यालय में। और यहाँ से जब आगे निकले तो कर्पूरी ग्राम हाई स्कूल में हमको मैट्रिक करने का मौका मिला। लेकिन बचपन से एक शौक रहा मेरा कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज तर्रार हम कभी से रहे नहीं। हम एवरेज विद्यार्थी में रहे, भीड़ भाड़ में रहने वाले थे। लेकिन एक चीज का लालसा शुरू से था कि हमको पैसा बहुत होना चाहिए, ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई काम मिले, ऐसा कुछ हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से रहे हैं। उस समय हमारे पिताजी चीनी मिल में थे, आज वो रिटायर है। और 7वां वेतन लागू होने के बाद उनका पेंशन मात्र 1100 रुपए है आज भी। तो सिर्फ हमारे पिताजी की बात नहीं, बिहार में जितना भी चीनी मिल है, हर चीनी मिल का वही हाल रहा है। तो मेरा बहुत ज्यादा हम लोग गरीब परिवार से रहे हैं। तो इतना गरीबी होने के बाद मन में एक चीज तो चलता ही रहता था कि कम से कम बहुत ज्यादा ऐसा कुछ काम मिले कि बहुत सारा पैसा मिले, बहुत पैसा वाला बने हम। जब कभी किसी दूसरे गांव वाले पैसे वाले का नाम सुनते थे तो लगता था कि उसका नाम आ रहा है, कभी अपना भी नाम आना चाहिए। तो जब हम मैट्रिक पास कर गए उस समय के बाद फिर हम पढ़ाई करने का दिमाग में आया नहीं कि हमको लगा कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर समय दिमाग में एक ही बात रहता था, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। कैसे करना है पता नहीं, कभी दिमाग में हमको आया भी नहीं कि हम कम पढ़े लिखे हैं या मैट्रिक पास करके कोई कितना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन दिमाग में एक चीज हर समय घूम रहा था कि नहीं, काम कुछ ऐसा करेंगे, जिंदगी में ऐसा कुछ तो करेंगे जो बहुत बड़ा पैसा वाला बनेंगे। आज अगर हमारे घर में, हमारे गांव में अगर किसी बगल वाले गांव वाले का नाम लिया जाता है कि वो बहुत पैसा वाला है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, तो एक दिन आने वाले टाइम मेरा भी नाम होना चाहिए। ये चीज मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से घूम रहा था। आज जब गुरु जी लोग के संगत में आए हैं तो पता चला कि ब्रह्मांड की शक्ति क्या है। उस समय कुछ नहीं पता था, आज समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड की शक्ति कुछ ना कुछ है जो हमको मिला। तो मैट्रिक पास करने के बाद हमको लगा कुछ करना चाहिए। तो एक भवानी जांच घर था, उसमें हम ब्लड वगैरह टेस्ट करने की काम शुरू कर दिए, सीखने लगे उसमें। और 2-3 महीना सीखने के बाद हमको 300 रुपये महीना मिलने लगा, महीना का 300 रुपये। तो लगा कि यहाँ से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वहां आने के बाद बड़ा करने का लालसा शुरू से रहा। मेहनत शुरू से करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा बढ़िया हो, हमारे साथ कुछ बढ़िया हो, जितना मेहनत करना पड़े हम करें। तो उस समय जो हम 300 का महीना कमा रहे थे, तो करते करते हमको लगा कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो समस्तीपुर में बहुत सारा जांच घर था, तो हम पटना से एक केमिकल, जो जांच घर में जो केमिकल यूज होता था, उस केमिकल का होलसेल करने का काम शुरू कर दिया। पटना से आके माल लेके जाते थे और हर जांच घर में घूम घूम के उसको बेचने का काम करते थे। शाम हुआ, फिर शाम में जाके सबसे कलेक्शन लेने का काम करते थे। समय कुछ आगे निकल लगा, कुछ हुआ नहीं, फिर हम सेफ शॉप सिरिंज का काम स्टार्ट किया। तो सिरिंज का काम करने की शुरुआत कर दी। सिरिंज का पैकेट लाते थे और फिर घूम घूम के बेचने का काम करने लगे। और उससे लगा कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। फिर हम जांच कर में भी काम कर रहे थे, 300 महीना वहां से मिल रहा था। फिर हम केमिकल का काम करने लगे, फिर हम सीरीज का काम करने के लग रहा था। बस तलाश कर रहे थे कुछ ऐसा मिले। हमारे घर वाले हमको पढ़ने के लिए बहुत प्रेशर दे रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। हम 4 भाई हैं, हमारे बड़े वाले भैया बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, पढ़ लिख के कुछ किए नहीं, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी ही कर रहे थे। हमको लगा जब पढ़ लिख के नौकरी ही करना है तो पहले ही से नौकरी कर लें ताकि आगे कुछ बढ़िया करें, और हमको साधारण सा काम करना नहीं, हमको बहुत बहुत बड़ा कुछ करना है। ऐसे सोच के साथ हम काम करने लगे। जब जांच घर में काम कर रहे थे तो इतने गरीब फैमिली से थे कि हमारे पास चढ़ने के लिए साइकिल ही बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। तो 300 रुपये महीना कमा कमा के एक बार हमको याद है कि हम 1700 रुपए का एक हीरो का साइकिल कसाए थे, उसी से हम रोज समस्तीपुर जाना और घर आना मेरा हुआ करता था। लेकिन संतुष्टि अंदर से नहीं हो रहा था। बगल से कोई बाइक वाला क्रॉस करे, भले वो एकदम झरझर खड़खड़ वाला बाइक हो, फिर भी मन में होता था भगवान कुछ ऐसा पैसा दो कि हम भी बाइक वाले बन जाए, हम भी बाइक से चले। इतने परेशान थे हम, इतना परेशान जिंदगी था मेरा। लेकिन जब उसमें आए तो हमको लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है।
तो फिर यहीं पर रह के हम मॉडर्न इंटर कॉलेज से MLT का कोर्स किए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। दरभंगा ज्योति रिसर्च से हम DMLT कर लिए, डिप्लोमा ले लिए, और लगा कि इसी काम में बढ़िया से आगे बढ़ने का कोशिश करते, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर मन नहीं लग रहा था हमको करने से। यहाँ रहते हुए ही हम फिर ऑनर्स कर लिए, कर गए। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर साहब के अंदर में हमारा जांच घर था, वो डॉक्टर साहब अपना मकान बना लिए और वहां से थोड़ा सा दूर चले गए, और वहां जाके वो अपना जांच घर, अपना दवा का दुकान सब अपना कर लिए। तो मेरा जांच घर जिसमें हम काम कर रहे थे वो बंद हो गया। तो लगा अब हमको क्या करना चाहिए, तो फिर जांच घर बंद हुआ। एक तो 300 रुपया रहा था, वो भी बंद हुआ। अब सोचे क्या करना चाहिए, तो हम समस्तीपुर को छोड़ के फिर कर्पूरी ग्राम में आके स्टोन चिप्स का काम करना शुरू कर दिए, खुद का काम करना शुरू किए। और शुरुआत से मेरा एक आदत रहा है कि हम जिस काम को भी किए हैं बहुत शिद्दत से किए हैं, मन से किए हैं, और जो नहीं किए उसमें हाथ ही नहीं लगाए, और किए हैं तो पूरा ऊपर तक, जहां तक हम जा सकते थे पूरा जाने का हम कोशिश किए। तो गिट्टी में आए, गिट्टी में काम करने लगे, और यहाँ काम चल रहा था ठीक ठाक, 30,000 40,000 महीने तक में कमाने लगे। फिर इकट्ठा करके हम कुछ पैसा जमा करके फिर एक हम ट्रैक्टर खरीद लिए, और फिर ट्रैक्टर भी चल रहा था, गिट्टी भी बिक रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अचानक से वो दिन था 2 जनवरी 2014, अचानक से अंजनी सर का कॉल आता है। हमारे बड़े भैया हैं, अब सर हुए, पहले तो भैया थे, उनका कॉल आया कि तुमको समस्तीपुर आना है। हम बोले क्या, कोई बात है क्या? कहा तुम आओ तो बताते हैं। तो हम गिट्टी मंडी में थे ही, वहां से चले गए हम समस्तीपुर इनसे मिलने। तो हमको एक बार ये बिजनेस के बारे में समझाए, इस तरह का अपना प्लान है। हमको लगा कि भैया बहुत तेज तरार हैं, हम कहीं फंस ना जाए, इस तरह का काम हमसे होने वाला है नहीं। और जब ही बोले कि 2 बनाएगा तो इतना होगा, और 2 बनाएगा तो इतना होगा, ऐसे करके समझाने लगे। तो बहुत ज्यादा मेरे समझ में कुछ आया नहीं। तो हम बोले कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हम इस काम को नहीं कर सकते। तो हमको उठा, और जब अविनाश सर के यहाँ गए तो अविनाश सर के यहाँ बड़ा सा LED लगा हुआ था, वहां LED में लैपटॉप पे जोड़ के, और अविनाश सर हमको दिखाने लगे कि अजीत जी देखो, तुम जो बिजनेस देखे हो, ये अगर सप्ताह का, हर सप्ताह का 2 लाख रुपया आता है। अब सोचो इस सप्ताह अगर 2 लाख रुपया आया तो क्या करेगा? हम बोले सर क्या करेंगे, बेड वगैरह चेंज करेंगे। अच्छा, अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अगले सप्ताह फिर 2 लाख। सर इतना 2 लाख 2 लाख 2 लाख समझा दिए कि एक भी 2 लाख मेरे समझ में नहीं आया। वहां से आए तो फिर सर का थोड़ा सा उम्र हमको ज्यादा लगा, सोचे सर को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहां से फिर आए, फिर रजनी सर को बोले कि सर हमको छोड़ दीजिए, सर तो इतना 2 लाख दे दिए हैं, अगर 2-3 महीना में भी 2 लाख रुपया हो जाए तो अपने आप को धन समझेंगे, सप्ताह में 2 लाख रुपया कहाँ से हो पाएगा? तो एक दो बार हमको प्रेम से समझाने का कोशिश किया कि मेरे समझ में नहीं आया। और जब मेरे समझ में नहीं आया तो बड़े भैया थे, अधिकार था। और सच यही है कि अपने माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का इज्जत करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, वो है अंजनी भैया। तो एक बार हमको जोर से डांट दिए, बोले तुमको, बोले अब करना है तो करना है, कैसे करना हमको नहीं पता। अब डांट दिए, जब जोर से बोले तो हम मजबूर हो गए कि हम क्या बोले। हम बोले ठीक है, क्या करना है बताइए। उस समय पैकेज चलता था 7872 रुपए का, 2 सूट लेंथ। तो हम बोले क्या करना है, तो इतना पैसा तुमको देना है, एक पैकेज तुमको लेना है। हम बोले ठीक है, और 7872 रुपया उनको सेम डेट 2 जनवरी 2014 को ही दिए, और वहां से हम मंडी पर चले आए, अपने गिट्टी वाले दुकान पे चले आए। तो एक दिन 2 दिन के बाद फिर हमको वो कॉल करके बुलाते हैं कि फ्राइडे का ट्रेडिंग है, तुमको आना है। बोले सर आप ज्वाइन करने के लिए बोले, ज्वाइन तो हो गया, फ्राइडे के ट्रेडिंग में क्यों बुला रहे हैं? तो नहीं, आना है, काम कैसे करेगा, बहुत अच्छा कैसे कर सकता है, तुम्हारा जो सपना है ना बहुत पैसा वाला बने, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से तुम बहुत पैसा वाला बन सकता है, वरना जिंदगी भर तुम गिट्टी बेचते रह जाएगा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक है, जब ये बात है तो हम आते हैं। और फ्राइडे के ट्रेनिंग में गए, और उस समय शायद संजीव सर का ट्रेनिंग होना था, संजीव सर ट्रेनिंग ले रहे थे। तो सबसे आगे जाके 1-2 चेयर के बाद हमको बिठा दिए और हम बैठ गए। पूरा ट्रेनिंग को जब हम लिए तो हमको लगा कि अगर इस तरह से बिजनेस को किया जाए तो बिजनेस हो सकता है। और सबसे मजेदार बात हमको एक लगा, यार बाहर की दुनिया में हम जहां भी काम करते हैं, हर आदमी हमको 10,000 20,000 50,000 वाला मिलता है, लेकिन एक आदमी स्टेज पे चढ़ के वो प्रोजेक्टर के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि अगर आप सफल होते हैं तो आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख रुपए। तो मेरे दिमाग में आया, महीना का 8 लाख रुपया हुआ, मेरे दिमाग में आया कि अगर हो सकता है भाई साहब अगर झूठ ही बोल रहे होंगे, नेटवर्किंग में लोग झूठ ही बोलता है, अगर झूठ ही बोल रहे होंगे तो 4 लाख रुपया आ जाएगा, अगर फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो 2 लाख।
अरे घुमा फिरा के महीने का अगर 1 लाख भी आ जाए ना, फिर भी हम जिस काम को करते हैं उस काम से तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हमको मोटिवेट किया वहां का ड्रेस कोड, क्योंकि हम मंडी वाले, हम गिट्टी वाले जब जहां होते हैं बस उसी जिस तरह से होते हैं उसी तरह से, कपड़ा का तो कुछ होता नहीं, ड्रेस तो वहां तो कुछ होता नहीं, बस गमछा वमछा लपेट के मुंह कान बांध के घूमते रहते हैं हम लोग। तो कम से कम ड्रेस कोड हमको इतना बढ़िया लगा, सब लोग ड्रेस कोड में कोट पेंट टाई वाई लगा के सब बहुत अच्छे लग रहे थे। लगा यार पैसा थोड़ा सा कम भी, अब अगर इस तरह का जिंदगी मिलता है तो इस बिजनेस को करना चाहिए। और उस ड्रेस कोड को देख के मोटिवेट हो गए और हम उस काम को करने लगे। 2 जनवरी में 14 के ज्वाइन करने के बाद फिर जब करने लगे तो फिर सर से पूछे सर हमको क्या करना है, तो फिर सब लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया और इस काम को हम करना शुरू कर दिए। यही बाइक CBZ बाइक था जिससे हम काम करने की शुरुआत किए थे। गिट्टी में इस बाइक को हम खरीदे थे पुराना। फिर सर लोग का सहयोग मिलना शुरू हो गया, अजय सर से मिलवाए पूरा, अंजनी सर, अजय सर पूरा हमको साथ देना शुरू किए। जब पूरा सर लोग कॉपरेट करते चले गए और हम भी मन से काम करते चले गए। दिन कब हुआ रात कब हुआ हमको पता नहीं चल रहा था उस टाइम। जैसा सर लोग को देखते थे करते हुए हम भी उसी तरह से काम को करने लगे। लेकिन हमारे साथ काम करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। परेशानी ये हो रहा था कि मेरा गांव था शहर से 12 किलो को लेकर, और दिमाग में एक ही बात था, अगर महीने का 1 लाख रुपया कमा लिए तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे हम। और महीने का 1 लाख रुपया कमाने के ध्येय से इस बिजनेस को हम ज्वाइन किए और लगातार जब करने लगे तो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। तो फिर एक समस्तीपुर में हम किराए का मकान ढूंढना शुरू किए। एक किराए का मकान, उस समय मेरे पास पैसा बिल्कुल बहुत कम हुआ करता था, तो हम 2,000 रुपए का किराए का मकान ढूंढ रहे थे। लेकिन 2,000 का मिला नहीं, वो 4,000 4,500 का मिला। फिर भी उस मकान को हम लिए और हम सारे परिवार मैडम को लेके वहां जाकर हम शिफ्ट हो गए और वहीं रहने लगे। और वहां से इस बिजनेस को मन से करने लगे। सुबह में जल्दी उठना, रात में सर लोगों के साथ 11 12 एक रात बच जाता था। एक 12 पत्थर चौक था, वहां रात को हम लोग की मुलाकात होती थी। सारे सर लोग होते थे, अविनाश सर, सतीश सर, संजीव सर, अंजनी सर, सब लोग वहां हम लोग मिलते थे। तो जब करने लगे सर का पूरा मदद होने लगा, हमको भी मजा आने लगा काम करने में, काम मेरा होने भी लगा। तो एक दिन हमको याद आया कि सर बोले कि 7 मार्च को आगरा चलना है। हम बोले सर अब आगरा क्यों चलना है, हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, हमारे साथ लोग बहुत अच्छे अच्छे ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर हमको आगरा क्यों ले जा रहे हैं, मेरा तो समय बर्बाद होगा 4 दिन का। बोले नहीं आगरा चलना है और तुम सिल्वर बन गया है और तुम्हारा रिकॉग्निशन होना है वहां। हम बोले इसमें क्या होता है, तो बोले चलेगा तब समझ में आएगा। और एक 22 साल 23 साल का लड़का कोई डायमंड बन रहा है, तो सपना तो था ही कि डायमंड हमको ही बनना है। और डायमंड कैसे बना जाता है, तो अविनाश सर का बात है, अविनाश सर बोला करते थे कि अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड को बनते हुए भी आपको देखना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर। फिर आगरा आए 7 मार्च को, और वो होटल हमको याद है जब हम सबसे पहली बार आए थे और सुबह में यहाँ टुंडला उतरे थे, वहां से हमको होटल जाने का मौका मिला था। जिसमें सर का फंक्शन हो रहा था वो सुर सदन था। और सर का सबसे ज्यादा अगर हमको लगा ना, तो सर जब ऊपर आए और दिल बना हुआ था, दिल को फाड़ के जब दिल में से सर निकले, एकदम लगा कि यार क्या बिजनेस है। और उम्र हमको लगा कि शायद हमसे भी छोटे होंगे। हमको लगा कि उस समय तक नहीं पता था कि मतलब सत्येंद्र सर इनके पिताजी हैं। सत्येंद्र सर से हमको मिलने का ही मौका नहीं मिला था उस समय तक। तो मतलब एकदम हम कायल हो गए। हम सुर सदन में जिस चेयर पे बैठे थे, आज भी हमको वो चेयर याद है कि हम किस चेयर पे बैठे थे। और वहां हम गए बैठे, फिर लाइन में पूरा लंबा लाइन में धूप में लगा दिए। मुश्किल से खाना भी मिला था, पहली बार पहला फंक्शन था मेरा। जब उसमें हम गए तो सारे यहाँ तो फ्राइडे के ट्रेनिंग में देखा करते थे ड्रेस कोड वाले लोग को, लेकिन वहां देख के तो और हम पागल ही हो गए। और खास के जब राकेश सर का एंट्री देखे, सबसे धमाकेदार एंट्री जब राकेश सर का देखे, हम वहां एकदम पागल हो गए। हमको एकदम कुछ नहीं सूझ रहा था। वहां से आए अपने गिट्टी वाले, जो गिट्टी का मेरा पूरा ढेरी हुआ करता था, बिना कोई वजन किए बिना कोई नाप किए सीधा उसको फैसला किया उसको बेच देना है। और एक बगल वाले मंडी वाले को बुलाए, भैया इसको तुम खरीदेगा, बोले हाँ ले लेंगे। तो कुछ नुकसान करके उस गिट्टी को हम पूरा का पूरा मंडी हम बेच दिए। फिर एक ट्रैक्टर मेरे पास रह गया, क्योंकि अब सिल्वर बनने के बाद जब हम सिल्वर बने और जब राकेश सर का डायमंड शिप देखे, तो पूरा एकदम हम पागल हो गए कि नहीं अब हमको डायमंड ही बन
बनना है। तो वहां से जब गिट्टी जब बेच दिए तो फिर ट्रैक्टर रह गया। अब ट्रैक्टर के लिए हमको बार बार आना पड़ता था। तो एक कस्टमर को बुला के हम ट्रैक्टर के लिए बात किए कि भाई मेरा ट्रैक्टर है, बेचना है, लेगा क्या? और ट्रैक्टर का मुश्किल से साल भर हुआ था, बिल्कुल नया ट्रैक्टर था मेरा। तो बोले हाँ बिक जाएगा, 4.5 लाख रुपया में बिकेगा, अगर देगा तो दे दो। हम बोले ठीक है ले लो। तो बोला ठीक है सुबह में आओ। हम चले गए फिर समस्तीपुर। तो रात में हमको कॉल करता है कि अगर 2.5 लाख में बेचना हो तो आ जाना, नहीं तो नहीं आना। साल भर की गाड़ी थी, 6.5 लाख में खरीदे थे, महिंद्रा की गाड़ी थी। लेकिन हमको लगने लगा कि नहीं, अगर ट्रैक्टर के कारण मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो ये बढ़िया नहीं। तो हम बोले ठीक है हम 2.5 लाख में ही दे देंगे। मेरे दिमाग में बस एक बात आया कि ये ट्रैक्टर अगर भी 1-2 लाख रुपया को अगर हम क्षति करते हैं, अगर हम नुकसान सह लेते हैं, तो जिस तरह से प्लान हम समझ रहे हैं या जिस तरह से हमारे साथ काम होना शुरू हुआ, हम बहुत लाख रुपया कमा लेंगे। कितना ट्रैक्टर खरीद के रख लेंगे, इसे 1-2 लाख को नहीं, उसके 1-2 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हम 4.5 का दाम उसी का किया हुआ, उसी के हाथ से 2.5 लाख में ट्रैक्टर को बेच दिए और फिर काम करने लगे। और काम कर रहे थे। समस्तीपुर से बगल में एक वारिस नगर जगह है, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था। धीरे 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 वहां मेरा टीम 300 का बन गया। लेकिन अजय सर से बातचीत हुई तो अजय सर बोले कि नहीं, गांव में काम नहीं करना है, काम जब भी करना है किसी शहर में करना है। तो फिर हम चले गए दरभंगा, और फिर दरभंगा में हम काम करने लगे। दरभंगा मेरे घर से 52 किलोमीटर था, और वहां रोज जाके हम काम करने लगे, और सर लोग का भरपूर सहयोग हमको मिलता चला गया। सिल्वर बनने के बाद जब काम होना शुरू हुआ तो फिर 3 अगस्त को समस्तीपुर में फंक्शन था। हम इतने पागल हुए, ना हम सिल्वर स्टार बने ना हम गोल्ड बने, मेरा किसी चीज का रिकॉग्निशन नहीं हुआ। पहला फंक्शन समस्तीपुर में डायमंडशिप, राकेश सर के डायमंडशिप के बाद हुआ, जिसमें परशुराम सर लोग आए थे। उस फंक्शन में हमको पर्ल बनने का मौका मिला। पर्ल बनने के बाद दुनिया का कोई ताकत हमको सेफ शॉप पे रोक ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अब एक ही काम, एक ही मिशन बचा था, हमको सेफ शॉप पे डायमंड बनना था। विश्वास इतना मेरे अंदर जग गया था। पैसा हम ठीक ठाक कमाने लगे, मेरे साथ काम बहुत बढ़िया होने लगा। फिर किसी का नहीं सुने। जब हम दरभंगा काम कर रहे थे तो पर्ल बनने से पहले ही, या पर्ल बन के दरभंगा चले गए, और वहां हम काम करने लगे। और काम करते करते वहां स्टार्टिंग में लोग कहा करते थे सर यहाँ काम नहीं होगा, समस्तीपुर में बहुत सारा काम होता है, दरभंगा में सर यहाँ कोई लोग ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन हम बोलते थे नहीं, ज्वाइन होंगे। अगर हम काम करते हैं ईमानदारी से, अगर हम काम करते रहेंगे तो काम होगा। क्योंकि वारिस नगर में काम करके हम देख चुके थे कि स्टार्टिंग में लोग मना ही करता है, लेकिन जब हम लग जाते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और स्टार्टिंग में बताए कि हम दुनिया में जो भी काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं, पूरा अपना 100% दिए हैं। तो यहाँ भी अपना पूरा 100% देने का पूरा कोशिश हम करते रहे, और दरभंगा में काम करने की शुरुआत किए। काम होते 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 दरभंगा में बहुत अच्छा काम होने लगा। और फिर हम सुबह में 5 बजे 6 बजे सुबह में दरभंगा पहुंचना होता था, और रात में 12 बजे वहां से 11 बजे वहां से आना होता था। हमको वो दिन याद है कि जब दरभंगा हम जाते थे तो हमारे वहां के जो लोग थे जिनको हम ज्वाइन कराने के लिए गए थे, वो सोए रहते थे। उनको हम 5 बजे 6 बजे सुबह में उनके घर पर 52 किलोमीटर दूर पहुंच के गेट ढक ढका के उनको जगाते थे, भाई साहब सुबह हुआ उठिए। वो उठते थे, फिर वो रेडी होते थे, उनको लेकर फिर फील्ड में निकलते थे। फिर रात को जब वो थक जाते थे 11 बजे 11:30 बजे, तो बोलते थे सर अब हमसे नहीं होगा, हमको घर पहुंचा दीजिए। फिर उनको घर पहुंचा के फिर हम समस्तीपुर आते थे। इस तरह से काम को करते थे। एक बार की बात है, कोहरा बहुत ज्यादा था, तो एक बार एक ट्रैक्टर सॉरी ठेला पे रॉड, स्टील रॉड डाल के वो रात में जा रहा था, और हम सीबीजेड बाइक से आ रहे थे। तो थोड़ा सा से बच गए, हमारे वाइजर में वो रॉड टकराया, अगर वो मेरे पेट में जाता तो घुस जाता वो। तो उस दिन हम बहुत डर गए थे। तो हमको कहानी एक याद आया, हमारे गांव के बगल में एक बहुत बहुत दरबार है, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ कि एक बार वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, कर्पूरी ग्राम से ट्रेन पकड़े थे, और उनका बेटा भी उसी गाड़ी में था। लेकिन किसी कारण से उनका बेटा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में ही कट गया था। और कर्पूरी ग्राम में जिस बॉगी में उनके पीते थे, और मेरा आदत था, हम बाहर में कभी चाय भी नहीं पीते थे, खाना तो दूर, कभी खाना बाहर का किसी होटल का खाना नहीं खाए। हम सुबह में 5 बजे 6 बजे दरभंगा पहुंच जाते थे, और रात को वहां से 11 11:30 बजे चलते थे। तब तक कहीं बाहर का ना एक कप चाय, ना बाहर का कहीं कुछ खाते थे। घर आए, फ्रेश हुए, खाना खाए, सो गए। फिर सुबह में कितना जल्दी उठे, फिर निकल गए। 4 4:30 पौने 5 में निकलते थे, फिर 5:30 6 तक दरभंगा पहुंच जाते थे। यही मेरा रूटीन रहा। काम बहुत अच्छा होने लगा, मन भी लगने लगा।
फिर मेरा रिकॉग्निशन टोपाज का हुआ जो आगरा में हुआ। 8 फरवरी 2015 को हम टोपाज बने। बहुत मजा आया, पहली बार मैडम को लेके जाने का मौका मिला। और हम तो अपने घर से समस्तीपुर से घर बाहर कहीं जाने का हमको कहीं मौका ही नहीं मिला, कहीं नहीं गए आज तक सेफ शॉप से पहले। लेकिन उस बार मैडम को लेके आगरा गए, बच्चा भी हमारे साथ था, सबको लेके आगरा गए। हमको लग रहा था कि इससे बड़ा अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकता कि अपनी मैडम को लेके हम आगरा घुमाने ले आए। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, और बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा रिकॉग्निशन लेवल बदला, फिर हम एमरल्ड बने 18 अक्टूबर 2015 को। अविनाश सर का डायमंडशिप था इसमें, जिसमें हम एमरल्ड बने। फिर हम रूबी बन गए 31 मार्च 2016 को, रूबी बने। और फिर मेरा डायमंडशिप हुआ 18 दिसंबर 2016 को। 2014 में ज्वाइन किए, 2016 में हम डायमंड बने। और जब डायमंड बन रहे थे तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पिताजी लोग को बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि कोई, फिर जैसे हमको भरोसा नहीं था, जो लोग नहीं जानता उसको भरोसा नहीं होता है। तो हमारे घर वाले को लगता था कि नहीं, बहुत गलत काम में फंस गया, ये फंसने फंसाने का काम कर रहा है और ये आज न कल हम लोग का प्रतिष्ठा को डुबाएगा। लेकिन जब हम डायमंड बने थे तो अपने पूरे परिवार को लेके वहां गए थे। जब मेरा परिवार वहां गया था तो उस दिन उसको लग रहा था कि यार आज मेरा बेटा कोई प्रधानमंत्री से कम नहीं। उस डायमंडशिप को देख के हमारे अगल बगल वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले इतने मोटिवेट हुए। उस दिन से हमको फिर अलग नजर से लोग हमको देखने लगा। पहले जो लोग जितना हल्का में हमको लेता था, डायमंडशिप के बाद बहुत अच्छा हमको फील होने लगा। बहुत लोग एक अलग नजर से हमको देखने लगे। हमको याद है जब बिजनेस को हम ज्वाइन किए थे तो कर्पूरी ग्राम में अपने गिट्टी मंडी में हमको लगा कि काम आसान है, हम सारे लोग को बताएंगे वहां तो 8,000 10,000 बहुत मामूली सा चीज है, एक ट्रैक्टर बिकेगा 10,000 रुपया हो जाएगा, तो हम सबको बोलेंगे, सबको ज्वाइन करा के हम बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे। लेकिन जब वहां बताने के लिए गए तो लोग तो अब समझ में आता है, उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लोग इनकार कर रहे थे। फिर हमको लग रहा था यार कौन सा काम हम कर लिए, और मना करके छोड़ देते तो हम खुश रहते, मना करके छोड़े भी नहीं। इतना परेशान करने लगे। जब हम गिट्टी मंडी में बैठा करते थे, जब वहां हम हुआ करते थे, तो वहां आके 2 3 4 बगल अगल वाले मंडी वाले आते थे और फिर हमको समझाने लगते थे, बेटा तू फंस गया, बहुत सारी कंपनी आई गई, तुम क्या करने लगा, अरे अब अजीत झा बक्सा लेके काम नहीं करेगा, अजीत झा पूरा रैक मंगाएगा। लेकिन जब मेरा डायमंडशिप हुआ, जब ये डायमंडशिप का फोटो वीडियो जब उन लोग को मिला, तो वही लोग का बात में बोली कुछ और था, लेकिन बोली का टोन चेंज हो गया। और वही लोग कहने लगे काश अगर उस समय हम भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाते, आज अगर अजीत झा 8 लाख रुपया कमाने वाला बना है तो हम 4 लाख वाले तो जरूर बन जाते। और आज भी हमको याद है जब अब कभी गांव जाने का मौका मिलता है, तो जब भी हमारी गाड़ी घुसती है गांव में, तो लोग मिलने वाले हमारे मेरे से लोग मिलने के लिए आते हैं जो अजीत आया है। आज हमारे गांव में गार्जियन अपने बच्चा को बोलता है, सिखाता है, बेटा अगर तुम काम कर रहा है ना, बनना है तो उसके तरह बन, काम करना है तो उसके तरह काम कर। तो थैंक यू सेफ शॉप और थैंक यू अपलाइन, खास के रॉयल ड्रीमर टीम और हमारे सारे मेंटर को कोटि कोटि नमन, जिनकी वजह से आज हम यहां तक आ पाए। डायमंड बनने के बाद बेस्ट परफॉर्मर और स्टार परफॉर्मर का अवार्ड हमको कई बार मिला, क्योंकि हमको याद है कि 2 जनवरी 14 में जब हम ज्वाइन किए थे तो कुछ दिन ही बचा हुआ था टारगेट का, और अंजनी सर हमको बिठा के बोले थे कि अजीत तुमको 45 पेयर करना है। हमने सर क्या होगा उससे, तो 45 पेयर करेगा ना तो थाईलैंड घूमेंगे, विदेश चलेंगे। सच बोले सर, हम तो फट के रह गए थे। 45 पेयर करने पर तुम विदेश चलेगा, अब तो विदेश के नाम पर पागल हुए। फिर लगा कि 45 पेयर बहुत होता है, तो बोले सर अगर 45 लोग बोलते तो सोचते भी, 45 पेयर सर 90 लोग कहां से हो पाएगा, समय बहुत कम है। बोले तुम चाहेगा तो हो जाएगा, तुम करो। वही पागलपन सवार हुआ और करने लगे। टारगेट के दरमियान हम 93 लोगों को ज्वाइन कराए और सबसे पहला टारगेट मेरा हुआ। और सबसे पहला विनर टीम था हम लोग का रेडिशन ब्लू, दिल्ली द्वारिका सेक्टर 13 में, जहां जाने का मौका मिला। सर वहां जाने के बाद हमको क्या मिला वो सिर्फ हम महसूस किए उसको। वहां जाके लिफ्ट पे हम पहली बार वहां जाके चढ़े थे, उससे पहले कभी लिफ्ट देखे भी नहीं थे हम कि लिफ्ट कैसा होता है। खास के जब कैप्सूल लिफ्ट को देखे ना, तो हमको सब पकड़ पकड़ के कैप्सूल लिफ्ट में लेके जाता था ऊपर नीचे, लेकिन हम जाते नहीं थे, हमको डर लगता था। हमको लगता था यार ये तो पूरा चारों तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से खाली दीवार में सटा हुआ है, अगर दीवार वाला छूट गया खुल गया तो शीशा का है, बच भी नहीं सकते, इतना डरते थे। वहां हमको एलिवेटर पर चढ़ने का मौका मिला,
बार बार वहां पर हम लोग वीडियो बनाने का काम कर रहे थे। इस तरह का रूम पहली बार देखने का मौका मिला, होटल में पहली बार जाने का मौका मिला, सारे लोग हमारे सारे मेंटर सारे गुरुओं लोग को देखने का मौका मिला। और वहां जब करके आए तो एक बात वहां बोले थे संजय जैन सर या माधव सर, बोले थे कि अगर तुम जल्दी डायमंड बनना चाहता है तो 8 टारगेट कर लो, तुम डायमंड बन जाएगा। हम उस समय फ्रेशर थे, हमको समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ में आया कि अगर 8 टारगेट किया जाए तो कोई भी आदमी आसानी से डायमंड बन सकता है। तो वहां से आने के बाद बस एक फोकस करना शुरू किए कि हमको टारगेट फाइट करना है। और दोस्त बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, खुशी हो रहा है हमें कि फ्रेशर से लेके आज मेरा लेवल मरकरी का है, और फ्रेशर से लेके मरकरी तक कंपनी का कोई एक ऐसा टारगेट नहीं आया जो अजीत कुमार झा फाइट न किया। एक एक टारगेट, चाहे वो फ्रेशर पर हो, सिल्वर पर हो, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो भी टारगेट। और एक मजे की बात, टारगेट हम जब भी किए, कंपनी का टारगेट स्टार्टिंग में हमको याद है, कहता था मोबाइल वाला, दूसरा था थाईलैंड का, फिर बाद में आने लगा नेशनल था, थाईलैंड था, यूरोप था। तो जब भी कंपनी का बड़ा टारगेट आया, हम सब दिन बड़ा टारगेट किए। हम कंपनी का मोबाइल वाला आज तक कोई टारगेट फाइट नहीं किए। जब सबसे ऊपर थाईलैंड का टारगेट था तो हम थाईलैंड का टारगेट फाइट किए, फिर जब ऊपर यूरोप का आया तो हम यूरोप का टारगेट फाइट किए, फिर जब अमेरिका का आया तो अमेरिका का फाइट किए, फिर जब ऊपर लंदन का आया तो हम लंदन का टारगेट फाइट किए। मतलब शुरू से फ्रेशर से लेके अभी तक कंपनी का एक भी ऐसा टारगेट नहीं रहा जो अजीत कुमार झा फाइट न किया हो, और वो भी सबसे ऊपर वाला टारगेट। कई बार हमको बेस्ट परफॉर्मर, स्टार परफॉर्मर बनने का मौका मिला। और ये चेक था, जब हम काम करने की शुरुआत किए थे तो फिर 2 तारीख से ज्वाइनिंग था, और 9 तारीख से 1000 से हमारे चेक का शुरुआत हुआ, श्री गणेश हुआ। 1000 से चेक फिर वो बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते आज का मेरा लगातार रेगुलर 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 कैपिंग पर वीक 2 लाख या उससे एबव। तो इस बिजनेस में आने के बाद अचीवमेंट के नाम पर एक हम रॉयल एनफील्ड का बुलेट खरीदे, और ये बुलेट मेरा सपना था बुलेट। हमको याद है कि जब हम सीबी चढ़ा करते थे और जब बगल से कोई बुलेट वाला निकलता था ना, हमको लगता था कि वो धक 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 करता था, हमको लगता था कि मेरे सीना पर से बुलेट चढ़ा के ले गया। ऐसा बुलेट का इतना बड़ा नशा था, और जब भी धक धक सुनते थे तो लगता था नहीं बुलेट तो लेना है, बुलेट लेना है। लेकिन इससे सबसे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला, और इतना बड़ा हमसे कुछ हो नहीं पाया, इतना हमारे पास कोई पैसा नहीं आया कि कभी हम 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगा के एक बार हम बुलेट को खरीद सके खुद को चढ़ने के लिए। तो दूसरा अचीवमेंट मेरा हुंडई का क्रेटा रहा। अजय सर हमको बार बार बोल रहे थे गाड़ी लो गाड़ी लो गाड़ी लो, तो गाड़ी लेने की बात कर रहे थे, तो फिर गाड़ी वो बोल रहे थे कार लेने, तो कार हमको शुरुआत से पसंद कभी से रहा नहीं। हम तो हरिनगर, पटना में हरिनगर बहुत बड़ा टाउनशिप है, उसमें एक फ्लैट लेने का मौका मिला जो 52 लाख रुपए की थी। टुकड़ा 15 लाख का, एक टुकड़ा है 17 लाख का, एक टुकड़ा है 55 लाख रुपए का। तो एक बार हमको याद है एक मीटिंग में हम गए थे, तो संजय सर, नरसिंह ग्रेवाल सर और माधव सर जी लोग थे। वो लोग बोल रहे थे कि गुजरात में एक WTC में हम लोग फ्लैट लिए हैं, आगरा में वो कि दिल्ली में वो मीटिंग था, WTC वो पूरा फोटो वोटो दिखा रहे थे। तो लगा कि इसमें ऑफिस या कोई एक लेना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी आगे बढ़े। तो फिर एक पटना में मेन जगह पे घर है, उसमें भी एक घर लेने का हमको मौका मिल गया, एकदम ऑन रोड है, तो घर लेने का मौका मिल गया। तो फिर एक दोबारा से घर ले लिए, इसका कीमत 85 लाख रुपए है। होते होते अचीवमेंट यहीं तक नहीं रुका, ये तो जो पैसा कमाते गए खरीदते चले गए, अचीवमेंट यही नहीं रुका। जो आदमी कभी समस्तीपुर गांव छोड़ के कभी बाहर जाने का सपना तक नहीं देखा था, वही आदमी विदेश का टूर बहुत बार किया, एक एक देश का टूर घूमता फिरता रहा। बहुत अच्छा लगता है बताने में भी, जब स्लाइड पे खुल रहा है ना सर, चाहे जब इसको देखते हैं ना, अंदर से बहुत सुकून मिलता है यार, इतना देश को हम घूम चुके हैं। जो आदमी अपने शहर के बगल, समस्तीपुर शहर के बगल का मुजफ्फरपुर कभी नहीं गया था, जो कभी सबसे पहले दरभंगा नहीं गया, जो कभी सबसे पहले पटना तक नहीं आया, हम अपने शहर के आसपास भी कहीं हमको घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसी बिजनेस की वजह से हम आज 13-14 देश का भ्रमण कर चुके हैं, सर लोगों के साथ, सर लोगों का आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम के आशीर्वाद की वजह से, हमारे सारे महागुरु का आशीर्वाद रहा उनकी वजह से, साथ देने की वजह से, उनकी बात को मानने की वजह से, सिस्टम की बात को मानने की वजह से, हर बात को मानते चले गए। और आज हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश हैं
कि हम पढ़ाई में एक एवरेज विद्यार्थी रहे। आज अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए होते तो आज हम भी कहीं नौकरी ही कर रहे होते। और सेफ शॉप मेरे समझ में नहीं आता, अगर गलती से महीने का हम 50,000, 60,000, 70,000 रुपया अगर हम कमा रहे होते तो शायद मेरे समझ में सेफ शॉप नहीं आता। और ये हम पिछले साल ही ले लिए होते, सब लोगों को बोले भी सर इस साल हम 17 सितंबर को जगवार लेंगे, तो सब लोग बोले भी थे कि ठीक है। लेकिन जगवार लेने के चक्कर में वो जो घर मिल गया एक ठो, तो सर लोग बोले कि नहीं जब घर मिल रहा है तो पहले घर ले लो, तो फिर हम घर ले लिए तो जगवार को ले नहीं पाए। लेकिन दोस्त आप लोग से कमिटमेंट करते हैं, लॉकडाउन खत्म होते ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है, उससे पहले ही जगवार एफ-पेस हम जरूर लेंगे। हम पहले से तो फोटो में इसको पसंद किया करते थे, लेकिन जब से अविनाश सर लिए हैं हम इसको देख के हमारे एकदम अंदर तक घुस गया है। और लॉकडाउन खत्म होते ही बहुत जल्दी हम जगवार लेके आप लोगों के बीच आएंगे। और मेरा सेकंड गोल रहा है, फ्लैट में रहने में शायद उतना मजा नहीं आएगा जितना अपना बंगलों में रहने में मजा है, और इसको भी हम इसी साल पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। ये में धमाकेदार प्लॉट लेके और हम इसमें बंगलो बनाए, और बनाए तो फिर 2-2.5 करोड़ से भी ज्यादा का बंगलो हो। जब कभी सर लोग को बुलाने का मौका मिले तो हमको भी लगे कि सर लोग को लगे कि यहाँ किसी के यहाँ आए। तो इस तरह का घर लेने का मेरा दूसरा गोल रहा। सर लोगों से सीख के 2-4-10 चीज ऐसा है जिसको करके हम बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं। हर एक्टिविटी में हम शामिल रहे हैं, और सर लोगों ने सिखाया था हर चीज का प्रमोशन, किसी भी चीज का। अगर याद आ रहा है संडे के सेमिनार में अंजनी सर गवाह हैं कि वहां जाने के बाद हम कभी 1 गेस्ट, 2 गेस्ट, 3 गेस्ट लेके कभी नहीं गए। हम वेन्यू पे हर समय कभी बोलते नहीं थे, लेकिन उस वेन्यू पे जो सबसे तगड़ा वाले भाई साहब होते थे ना, उनका जितना गेस्ट होता था उनसे कम से कम 2 गेस्ट मेरा ज्यादा जरूर हुआ करता था। उस वेन्यू पे हमारे जितने हमारे अपलाइन हैं, अंजनी सर हैं, सतीश सर हैं, संजीव सर हैं, अविनाश सर हैं, जो लोग उस वेन्यू पे हुआ करते थे, सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि जब उस समय वेन्यू पे कागज पे लिखाता था नाम, गेस्ट का नाम और कौन बुलाया, उस समय में जब कॉपी पे लिखाता था ना, तो हर 2 से 3-4 नाम के बाद एक नाम अजीत कुमार झा को उस पर जोड़ होता था। मतलब हर संडे हमारे वहां लोग 5, 7, 10 गेस्ट को लेकर हर संडे को हम जाते थे। वहां इतना गेस्ट लेके जाने लगे, हम लोग को लगने लगा कि यार अब तो संडे 8 दिन तो मेरा समय बर्बाद जाता है। तो फिर हम लोग अजय सर से रिक्वेस्ट किए थे, हमको याद है सारे लोग हम लोग अजय सर से रिक्वेस्ट किए थे। सर बोले थे ठीक है बुधवार को तुम लोग फिर से सेमिनार कर लो। तो समस्तीपुर में कुछ दिन तक बुधवार का सेमिनार चला था, और कहते हुए बहुत प्राउड फील कर रहे हो दोस्त कि उस पूरे के पूरे भीड़ में फिर वही गेस्ट का तगड़ा वाला प्रमोशन करके लाते थे, क्योंकि सर लोग सिखाते थे जिसका ज्यादा जितना गेस्ट होगा उतना ज्यादा बड़ा काम होगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी बस एक ही बात, जैसा सर लोग सिखाए वही करते रहे, अपना दिमाग हम कभी नहीं लगाए। हमने दिमाग में बस एक बात आया कि सर लोग जब ट्रेनिंग दिया करते थे तो एक बात बताते थे, अपना दिमाग लगाने वाला पीछे रह जाता है, और जो सिर्फ अपलाइन की बात को मान के काम को करता है बहुत आगे तक चला जाता है। और शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, ऐसा हम मतलब सोच दिए, ऐसा बुद्धि दिए, सुबुद्धि दिए कि अभी अपना दिमाग लगाने का हमको मौका ही नहीं मिला, और जैसा सर लोग कहते चले गए हम उस काम को करते चले गए। फिर फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलता था तो किसका कितना गेस्ट है मेरा नजर उस पर होता था, और जिसका जितना एसोसिएट है उस पर मेरा नजर होता था। जिसका सबसे ज्यादा एसोसिएट है ना, मेरा कंपटीशन उसी भाई साहब से होता था। और सबसे ज्यादा अगर फ्राइडे के ट्रेनिंग में अगर लोग बैठे तो हमारे लोग होने चाहिए। अगर कभी ग्रुप मीटिंग हो तो उस ग्रुप मीटिंग में सबसे ज्यादा हमारे एसोसिएट, हमारे टीम के लोग होने चाहिए। लीडर्स मीटिंग हो तो सबसे ज्यादा हमारे टीम के लोग हो। जब बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो तो सबसे ज्यादा हम टिकट प्रमोशन करें। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो तो सबसे ज्यादा हमारे लोग बैठे, हमारे लोग रिकॉग्निशन लें। डायमंडशिप में सबसे ज्यादा हम प्रमोशन करने का कोशिश करते रहे। डायमंडशिप जब हम 7 मार्च को राकेश सर का देखे थे तो हमको लगा था कि नहीं काम बहुत तगड़ा वाला है, और जो लोग जब डायमंडशिप में जाके हम मोटिवेट हो सकते हैं तो हमको लगता है कि हर कोई वहां अगर गया और अगर डायमंडशिप को देखा तो वो मोटिवेट हो सकता है। तो हम हर आदमी को पकड़ पकड़ के डायमंडशिप पे लेके जाने की शुरुआत कर दिए। दिशा से बहुत बड़ा सीख मिला। मेरा पहला दिशा था, सत्येंद्र सर का भी पहला दिशा था, सर ऐसा बताए थे उस दिशा में। सत्येंद्र सर का भी पहला दिशा था और मेरा भी पहला दिशा था। तो उस दिशा में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लगभग वही 40, 50 या 60, 70 लोग रहे होंगे उस दिशा में। थोड़ा देर के लिए अजय सर, विजय पाल सर और थोड़ा देर के लिए माधव गुरु जी भी आए थे। तो उस दिशा में क्या लगा
कि दुनिया तो यही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति लाइफ में पूरे 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल का बूढ़ा भी हो, हम गारंटी से ठोक के बता सकते हैं कि 70 साल के उम्र में भी वो अनुभव वो नहीं लिया होगा जो अनुभव हम लोग दिशा के 4 दिन के सेशन में ले लेते हैं। जितना चीज हम लोग दिशा के सेशन में 4 दिन में सीख जाते हैं, वो 70 साल के उम्र वाले व्यक्ति भी उतना ज्ञान वो नहीं ले पाते होंगे, उनमें उतना नहीं पहचान आता होगा कि हम क्या हैं। जो चीज दिशा में मिला, और दिशा में जाने के बाद उतना बड़ा रिसोर्ट में पहली बार था, वो भी मार्च में ही था, शायद मार्च के बाद था, राकेश सर के डायमंडशिप के बाद था। तो लगा कि यार इतना बड़ा जिंदगी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और फिर टूल्स का प्रमोशन, सर लोग बोलते थे कि टूल्स का प्रमोशन करिए, और टूल्स रहेगा तो आदमी सीखेगा। तो स्टार्टिंग से सिखाते थे, आदमी को ज्वाइन करके ज्वाइन बिना टूल्स का, उस समय हम लोग फिर कोई किसी को ज्वाइनिंग बिना टूल्स का नहीं करवाते थे। हम लोग को याद है कि हम लोग उस समय 350 का फॉर्म हुआ करता था, तो उस फॉर्म के पीछे में लिखा करते थे 350 फॉर्म, 500 रुपया टूल्स, और जो प्रोडक्ट का कीमत होता था वो। तो बिना टूल्स का कोई प्रमोशन वो नहीं किए, कोई बिना टूल्स का कोई ज्वाइनिंग हम लोग नहीं करवाए। और टारगेट के बारे में बताया सर कि टारगेट तो लगातार, जैसा सर लोग हमको सिखाते चले गए, टारगेट तो लगातार हम करते चले गए। टारगेट एक भी मेरा छुटा नहीं, और हम अपने टीम से भी बहुत अच्छा टारगेट करवाते रहे। सेफ शॉप से पहले सर हम इस तरह से दिखते थे, और ये जो हम शर्ट पहने हैं ना सर, ये 950 रुपए का शर्ट है सेफ शॉप से पहले, और ये शर्ट खरीद के 4 दिन हम सोए नहीं थे कि बहुत महंगा खरीदा गया। लेकिन वही सेफ शॉप पहने के बाद सर लोगों का आशीर्वाद से पहले ऐसे दिखते थे, आज हम ऐसे दिखते हैं। मैडम के साथ पहले हम ऐसे इस तरह से दिखते थे, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद आज इस तरह से अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सेफ शॉप। अगर आज सेफ शॉप नहीं होता मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो पाता, और ये घसीट घसीट के जिस तरह से जिंदगी चल रहा था उसी तरह से चलता चला जाता। तो थैंक यू सेफ शॉप, और थैंक यू हमारे सारे मेंटर। एक बात मेरे समझ में आया था जो सर लोग से सीखे थे हम, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आगे बढ़ना है तो सीखते रहना पड़ेगा। हुनर है तभी कद्र है, वरना दुनिया किसी का कद्र नहीं करती। हौसले के तरकस में कोशिश की तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद को हर समय जिंदा रखो। ये बात हमको इतना बढ़िया लगा था, और पूरा भरोसे पे खड़े उतर के हम इस काम को करते चले गए, और आज आप लोगों के सामने आ गए सर। और हम आज जहां तक आ पाए, कहीं ना कहीं हमारे सारे महागुरु, सारे मेंटर का देन है, सर लोगों का आशीर्वाद, सर लोगों का कृपा है। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, कि सेफ शॉप ऐसे अपॉर्चुनिटी में काम करने का, इस कंपनी में हमको काम करने का मौका दिए, और खास के ट्रिपल एस में मौका दिए। उससे भी ज्यादा हम प्रभु के कृतज्ञ हैं कि हमको रॉयल ड्रीमर टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम रॉयल ड्रीमर टीम का एक हिस्सा है। राजीव चतुर्वेदी सर के बारे में सर बात करें, ये सर 7 मार्च को जब हम सिल्वर बने थे, राकेश सर जब डायमंड बने थे, तो सर का सर को देखे थे, उसी में थोड़ा देर सर का स्पीच हुआ था, उसके सर को थोड़ा सा देखने का मौका मिला था हमको। संजय जन सर का बहुत सारा वीडियो देख के काम किए, बहुत सीखे सर से। ओम प्रकाश सर, नरसिंह गवाल सर से भी बहुत सारा मीटिंग लेने का मौका मिला। और माधव सर का तो खैर, सर से जब कभी सब मिलते हैं या सर के सामने जब भी हम आते हैं तो गजब का एनर्जी, एक अलग वाइब्रेशन मेरे अंदर पैदा होता है। सर हमारे आइडियल हैं, और सर के तरह हम बनने का कोशिश करेंगे। सर का आशीर्वाद हर समय हमारे साथ मिलते रहता है। विजयपाल सर की बात करें, अगर हम लोग को सिखाया भी जाता है, और हम लोग अपने टीम में बोलते हैं कि बड़ा लेवल पे आने के बाद कोई कैसे शालीनता से बात करते हैं, कोई कैसे इतने शांत स्वभाव के हो सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण विजयपाल सर है। सर आप सारे लोगों को कोटि कोटि नमन सर। हमारे सत्येंद्र सर है, हमारे कोच, हमारे गार्जियन, हमारे महागुरु। सर के देखरेख में हम लोग को काम करने का मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है। राकेश सर, हम लोग एकदम जब भी मिलते हैं एकदम भाई भाई की तरह मिलते हैं, सर का इतना दुलार प्यार मिलता है। अजय पंडित सर, जिनके गाइडलाइन में हमको रह के काम करने का मौका मिला, और आज हम जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, एक लाइन अगर हम बोल पा रहे हैं, चाहे जो भी है, हम सारा का सारा क्रेडिट अजय पंडित सर को देना चाहेंगे। अविनाश सर, संजीव सर, सतीश सर,
सर लोग का स्टार्टिंग में इतना कृपा रहा, इतना मिला, इतना सर लोगों का ध्यान था हम पर कि हमको तराशते तराशते यहाँ तक लेके चले आए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप सारे लोगों का। और अंजनी सर की बात करें, अगर आज सर नहीं होते, आज अगर अंजनी सर नहीं होते तो हम भी सिस्टम में नहीं होते, आज भी कहीं ना कहीं हम गिट्टी ही बेच रहे होते और सेफ शॉट पाने का हमको मौका नहीं मिलता और हम यहाँ तक आप लोगों से सर मिल नहीं पाते। थैंक यू अंजनी सर, आपको भी बार बार। ये हमारे कुछ पिलर्स रहे थे स्टार्टिंग से जो अभी तक हमारे साथ है, सारे लोग डायमंड है। बहुत प्राउड करते हैं हम इन पर। शुभकांत जी हैं, वेनस लीडर है, मरकरी बनने वाले हैं। हमारे सुमित मिश्रा जी हैं, ट्रिपल डायमंड है। रवि कुमार शेखर जी हैं, ट्रिपल डायमंड है। शिव कुमार मिश्रा जी हैं, ट्रिपल डायमंड है। विपिन कुमार झा जी हैं, ट्रिपल डायमंड है। विपिन चौधरी जी डायमंड है। रामलाल जी हैं, अमन जी हैं, अभिनव जी हैं, पंकज जी हैं, संजीत जी हैं, कुमार रविरंजन जी हैं, मुरारी जी हैं, अविनाश जी हैं और 2-3 डायमंड हमारे साथ हैं। मतलब कुल डायमंड हमारे साथ अभी 16 डायमंड हमारे साथ काम करते हैं। हम लोग कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। तो बहुत धन्यवाद हम आप लोग को भी देना चाहेंगे कि आप लोग की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए। और एक बात और बताना चाहेंगे कि सेफ शॉप से पहले जो एक छोटा सा बात था, दिमाग से निकल गया था, हम बता देते हैं। सेफ शॉप से पहले जब भी हमारे गांव में कभी कोई फंक्शन होता था या कोई जनेऊ वगैरह कुछ भी होता था, तो जनेऊ शायद आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, वो उपनयन बोलता है हम लोगों में। तो शादी का सारा सारा क्रियाक्रम उसका हो जाता है उसी में, जनेऊ में ही। तो हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 आध लाख 1.5 लाख से ज्यादा कोई खर्च किया हो। मेरा भी जब जनेऊ हुआ था तो शायद 20-25-30 हजार में निपट लिया गया था। लेकिन अभी अभी रिसेंट में 5 फरवरी को हम अपने बेटा का जनेऊ किए हैं, उसमें मेरा कुल खर्च 30 लाख रुपए से भी हम ज्यादा किए हैं। थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू हमारे सारे अपलाइन, थैंक यू हमारे सारे मेंटर और थैंक यू सिस्टम, थैंक यू रॉयल डिमर टीम। और हमारे और कुछ महागुरु हैं जिनका ऑडियो वीडियो देख के हम सीखने का हमको मौका मिला, जिसमें जसवीर महागुरु जी है, विकास महागुरु जी है, परशुराम महागुरु जी है। हम सर लोग को भी लाख लाख धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आप लोग के वीडियो से बहुत कुछ सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और फील्ड में आप लोगों का बहुत वीडियो देख देख के, दिखा दिखा के बहुत हम काम को आगे बढ़ाए। सर लाख लाख धन्यवाद सर आप सभी को भी। तो थैंक यू सर, इसी बात के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं।